एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के संबंधों में बाधा बन गया था। उसे रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान और साहिल ने वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर बेरहमी से सौरभ की हत्या कर दी। अब इससे ये तो साबित हो गया है कि कोई भी जादू टोने टोटका का कोई भी मैटर नहीं था। उनको बस उसको बीच में से हटाना था, क्योंकि उन दोनों के संबंधों में वो बीच में आ रहा था, ये वजह थी। और दोनों ने ही बेरहमी से हत्या की है, कोई खाली मुस्कान ने नहीं की है, ये भी क्लियर हो गया है। और कैसे मारा ये भी उन्होंने आयुष विक्रम सिंह जी को बता दिया है। उन्होंने बताया कि सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थी और वो कई दिन से मिला रही थी ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके। लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब पी ही नहीं। इसके बाद कोफ्तों में नींद की गोलियां मिलाई गई। और ये भी कहीं भगवान ही करा रहा हो कि उसे शराब नहीं, उसने पी नहीं, वो बोलते हैं कि लत थी शराब की उसको भी। और फिर आया जन्मदिन वाला दिन, जो कि धूमधाम से मनाया। और इसके बाद 3 मार्च की रात ये कहानी पूरी बदल डाली सौरभ और मुस्कान की। अब बन गई ये कहानी साहिल और मुस्कान की। पत्नी मुस्कान ने रात के समय खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। इसके बाद पड़ोस में ही रहने वाले अपने प्रेमी साहिल शुक्ला, जो कि उसके घर से थोड़ी ही दूर रहता था, उसको बुलाया और चाकू घोंपकर सौरभ की हत्या कर दी। फिर धारदार हथियार से शव के 15 टुकड़े भी किए और इस जालिम ने उसको प्लास्टिक के ड्रम के टुकड़े डालकर सीमेंट से घोल बनाकर ढक्कन को सील कर दिया। कितना काटर औरत है ये, कितनी जो है जालिम है, इसने ऐसा सब खुद किया। और 18 मार्च को पिता प्रमोद कुमार मुस्कान के साथ ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। ये सब कुछ पहले का है, जो कि एक बार आपको याद दिलाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सौरभ शव को बरामद कर लिया। और लंदन में नौकरी कर रहा था ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की मास्टर कॉलोनी निवासी सौरभ कुमार, जिसकी आयु थी 29 साल, 24 फरवरी को अपने घर ही लौटा था। दरअसल 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। इसी को मनाने के लिए वह वापस आया था और फिर वापस ही गया नहीं लंदन, क्योंकि मुस्कान ने जन्मदिन अपना इतना बेहतरीन मनाया कि कोई भी उसको भूल नहीं सकता। और 28 फरवरी को बेटी पीहू का भी जन्मदिन था, तो दोनों ही काम एक साथ हो जाते, इसलिए वो लंदन से छुट्टी लेकर यहाँ पर आ और गया अब था। हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं दोनों जेल के अंदर? तो रिपोर्ट्स के माने तो जेल में मुस्कान सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं और सिलाई भी सीख रही हैं। यही काम वो पहले कर लेती तो शायद इसको अंजाम ना देती। और वहीं साहिल रामायण का पाठ कर रहा है, रावण बनकर के अब राम बनने की कोशिश कर रहा है। साथ ही सब्जी की खेती भी कर रहे हैं। और उधर अभी तक मुस्कान से मिलने के लिए परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया है, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। और जेल में भी मुस्कान साहिल से मुलाकात करने के लिए बेताब हो रही है और कई बार झगड़ चुकी है, कई बार दरख्वास्त भी दे चुकी है। और वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा को मुस्कान अर्जी दे चुकी है। हालांकि जेल के नियम अनुसार दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। और बात रही इनकी जेलों की, तो इनको अलग अलग जेलों में भर्ती करने के लिए ही प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि साहिल के पिता नीरज शुक्ला ने कहा कि मुस्कान के झांसे में आकर ही साहिल ने इस तरह का कृत्य किया है। उसकी तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, उसको खुद नहीं पता था क्या कुछ भी। और सौरभ की मां रेणु देवी का कहना है कि मुस्कान और साहिल को सजा दिलाने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया करेंगे। उन्होंने मुस्कान और साहिल को अलग अलग जेल में स्थानांतरण करने की मांग की है। सही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि यदि कोई मिलने के लिए जेल में आता है तो उसको नियम अनुसार ही मिलवाया जाएगा। जी हाँ जनाब, काम ही ऐसा किया है उन्होंने। अब रामायण का पाठ करे या किसी चीज का भी सुंदरकांड पाठ करे, पर इतना गणत्य कांड करने के बाद कैसे कोई ये सब कर सकता है। और इस मामले में पुलिस ने मुस्कान और साहिल को 19 मार्च को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। बुधवार करीब 11 बजे साहिल और मुस्कान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में लाया गया। दोनों की जज के सामने ऑनलाइन पेशी कराई गई। डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में थे, लेकिन और बढ़ गई है उनकी न्याय हिरासत। अब 15 अप्रैल को फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी इन दोनों की। और ये तो पूरा आपको बता ही दिया है कि मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद जेल में बंद पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला की बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई थी। और 2 मिनट की पेशी हुई, 15 अप्रैल की तारीख लग गई है। और पेशी के दौरान एक दूसरे को देखकर दोनों हत्या आरोपियों के आंखों में आंसू थे।
आपको बता दें कि छलक आए थे आंसू। हालांकि जेल प्रशासन ने इन्हें बातचीत करने तो नहीं दी, पर वो मुस्कान ने बहुत हंगामा किया था, ये भी सुनने में आया था। ब्रह्मकुमारी पुलिस ने चार्जशीट की जमा करने को तैयारी कर ली। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में सौरभ की हत्या उनकी पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने कर दी थी, आपको पता ही है। और सौरभ के शव को नीले ड्रम में डालकर उस सीमेंट पर डस्ट का घोल भर दिया था, और तभी से एक भूकंप मचा हुआ है। नीले ड्रम को लेकर के एक सबके मन में ही गलतफहमी है। जिसके हाथ में भी नीला ड्रम दिखता है तो मानो वो बस साहिल ही है या मुस्कान ही है। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, ये आपको पता ही है। तो 15 अप्रैल को फिर से होगी और जेल में पहुंच गए हैं, अपना अंजाम उनको भुगतना ही है। अब सुंदरकांड करें या कांड तो उन्होंने कर दी ना, रावण जैसे और शूर्पणखा जैसे, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए, ताकि आगे के लिए भी एक नजीर साबित हो कि भाई जो भी ऐसा करेगा उसके साथ ऐसा होगा। अगर ये छूट गए, रिमांड पर आ गए और अभी इनका चल भी रहा है कि इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी देने की कोई आवश्यकता इनको थी नहीं, ट्रीटमेंट की ऐसा कुछ नहीं था। बता रहे हैं कि 15 दिन और चलेगा अभी इनका जो है ये ट्रीटमेंट, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जिस औरत ने ऐसे काम कर दिया है और आदमी ने भी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या ही चलना है, क्या उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, सही नहीं है, सब कुछ सही है उनका, बस दिखावा करना है कि बीमार है, साइको है। एक जानकारी ये भी मिली थी कि और तो कोई साहिल और मुस्कान से 6 दिन में मिलने नहीं गया, किंतु साहिल की नानी बुधवार को पुष्पा देवी जो है वो चौधरी चरण सिंह कारागार में पहुंची थी, जेल में पहुंची थी, यानी कि अनुमति के बाद वह साहिल से मिली। आधा घंटे तक बाहर तय की और फिर बाहर आकर बताया कि साहिल ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है मुस्कान ने किया है। हालांकि साहिल ने गलती की है, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि होई सोई जो राम रची राखा। पुष्पा देवी साहिल के पुश्तैनी मकान में उसके साथ भूतल पर रहती थी। प्रथम तल पर साहिल की अपनी रहस्यमय दुनिया थी। पुष्पा के अनुसार ऊपर क्या होता था उसे नहीं पता था, पर वह इतना जानती थी कि साहिल तंत्र क्रिया नहीं करता था, वह केवल भोले बाबा को ही मानता था, भोले बाबा की पूजा करता था। 17 साल पहले बेटी की मौत के बाद से पुष्पा साहिल के साथ ही रहती थी। जेल में मुस्कान से मिलने के सवाल पर कहा कि मुस्कान से वे कभी नहीं मिली, ऐसे में जेल में उससे मिलने की कोई मतलब ही नहीं बनता। जो कुछ हुआ बेहद गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ किसने किया, क्यों किया, इसे लेकर वह अभी भ्रम में है। उसके 2 मामा पर तंत्र करने की बात गलत है, वह मर चुके हैं, दोनों ने कभी तंत्र मंत्र नहीं किया। दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये सवाल पर पुष्पा ने कहा, यह अदालत व वकील तय करेंगे, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं। जेल में पुष्पा साहिल के लिए बिस्कुट, केले, नमकीन और कपड़े लेकर गई थी। जेल में आज जाते समय वह बाहर आने पर जब लोगों ने पुष्पा से बात की तो वह भड़क गई, लेकिन बाद में बात की उसने। और हाँ, एक बात ये भी कि जेल में बंद साहिल ने बाल कटवाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उसके बाल कटवा दिए गए और वहीं अभी जेल में ही हैं दोनों। तो अब क्या होता है ये सब कुछ तो बाद में ही पता चलेगा गाइस, वीडियो लंबा हो रहा है और ये सब की जानकारी एक बार आपको देनी थी मुझे, तो मैंने ये भी वीडियो बना लिया। टोटल 3 वीडियो मैंने इनके ऊपर बनाए हैं और अभी भी निर्णय कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी ज्यादा खबर हमें नहीं लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।